हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अस्थमा के मरीज नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं। अस्थमा की अगर हम बात करें तो ये आपकी एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें कि एयरवेज में नैरोइंग हो जाती है और उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिस वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं, सांस फूलने लग जाती है, वीजिंग होने लगती है, कंजेशन होने लगता है और कफ भी प्रोड्यूस होने लगता है। तो ऐसे में अस्थमा जैसी कंडीशन में आप सिर्फ मेडिकेशन पे ही टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि उससे आपके अस्थमा के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करें, ऑल्सो अपनी डाइट में भी कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिससे आपके अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल हों और वर्स ना हो। तो राइट डाइटरी चॉइसेस से क्या होगा कि एक तो आपके अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो भी एलिवेट होंगे, आपकी ब्रीदिंग भी ईजी होगी, आपके अस्थमा के जो अटैक्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। सर्टेन फूड्स रहते हैं ऐसे जिससे अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनमें एलर्जिक रिएक्शंस कॉज हो जाती है, उनके अस्थमा अटैक जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। सर्टेन फूड ऐसे रहते हैं जो उनके एयरवेज में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, ऐसे में पेशेंट का अस्थमा और वर्स हो जाता है। तो ऐसे ही एक फूड आइटम की आज हम बात करेंगे जो कि है नॉनवेज। तो पेशेंट्स को इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि क्या वो नॉनवेज को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि नॉनवेज का क्या इम्पैक्ट रहता है अस्थमा के पेशेंट्स में, क्या वो इसका सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वेस्टर्न डाइट की अगर मैं बात करूं जिसमें बेसिकली आपका लार्ज अमाउंट में रिफाइंड ग्रेन्स आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, आपके प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, ऑल्सो इसमें आपका रेड मीट भी इंक्लूडेड रहता है। तो ये आपका प्रो इन्फ्लेमेटरी रहता है, ऑल्सो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट में भी लैक करता है, यानी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम रहती है, जिस वजह से ये इसमें जो हाईली क्या रहता है, ये सैचुरेटेड फैट रहते हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट्स के लेवल इसमें हाई रहते हैं। ऑल्सो ये क्या करता है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की ससेप्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिस वजह से पेशेंट के जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो वर्स होने लगते हैं, उनकी लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो ज़्यादा वर्स हो जाती है एज अ रिजल्ट। तो ऐसे में बेटर रहेगा कि आप मेडिटेरेनियन डाइट को अपने डाइट में इंक्लूड करें, जिसमें कि आपका क्या क्या आता है, इसमें आपके होल ग्रेन्स आते हैं, इसमें आपके फ्रूट्स आते हैं, इसमें आपके वेजिटेबल्स भी रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, ये आपके अस्थमा के सिम्टम्स को वर्स ना करके उनको इम्प्रूव करती है। तो ऐसे में बेटर रहेगा कि आप ऐसी चीज़ें ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं तो। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स रहते हैं, जैसे आपका प्रोसेस्ड मीट होता है, ऑल्सो जो आपके फ्रोज़न मीट्स होते हैं, ये सब भी आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जो कि आपकी एयरवेज के इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। एज अ रिजल्ट इससे आपका अस्थमा और ख़राब हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड्स के अलावा, प्रोसेस्ड मीट के अलावा जो श्रिम्प रहता है, जो शेलफिश रहती है, इसमें भी आपका सल्फाइट रहता है, जो कि एक तरह का आपका प्रिजर्वेटिव है, और ये क्या करता है, ये भी आपकी एयरवेज के इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, आपके अस्थमैटिक अटैक को और ट्रिगर करता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अपनी डाइट से अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं तो। शेलफिश के अलावा अगर मैं बात करूँ फ़िश की, तो फ़िश से भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स को एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, उनकी स्किन में रिएक्शंस कॉज होती हैं, जैसे हाइव्स होता है, यानी कि अर्टिकेरिया डेवलप होने लगता है, क्योंकि इसमें आपका एक तरह का प्रोटीन रहता है जिसे हम पार्व एल्ब्यूमिन कहते हैं, और ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है अस्थमा के पेशेंट्स में। तो ऐसे में आपको थोड़ा अवेयर रहना है इसके इंटेक से पहले भी। तो अगर आप एलर्जिक हैं तो आपको इसका इंटेक नहीं करना है। इसके अलावा जो रेड मीट रहता है तो उसमें आपका फैट कंटेंट भी हाई रहता है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन तो होता ही होता है, एट द सेम टाइम क्या होता है कि वेट गेन भी होने लगता है। तो एस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो अपना हेल्दी वेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ओवरवेट होने की वजह से क्या होता है कि लंग्स को और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिससे कि आपका अस्थमा जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो ऐसे में आपको रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करना है अपनी डाइट से। आप फैट कंटेंट के लिए आप ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, फ़िश में भी आप स्पेशली सैल्मन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका क्या रहता है कि
एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। इसमें आपका ओमेगा 3 एसिड्स भी रहते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहते हैं। ऑल्सो कुछ पेशेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या वो एग्स ले सकते हैं या नहीं। एग्स के टुवर्ड्स भी सर्टेन चीज़ों में देखा गया है कि पेशेंट भी एलर्जिक रहते हैं, कुछ पेशेंट्स। तो ऐसे में अगर आप एलर्जिक हैं आप एग के टुवर्ड्स, तो आपको अंडे नहीं लेने हैं। उसके लिए थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इसके टुवर्ड्स एलर्जिक है। अगर आप एलर्जिक नहीं हैं तो आप एग वाइट कंज्यूम कर सकते हैं, बट वो भी एक मॉडरेट अमाउंट में ही, लाइक आप ट्वाइस अ वीक इसको ले सकते हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको अपने एलर्जिक ट्रिगर्स का पता हो, जिससे कि आपके अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं और आपका अस्थमा और वर्स हो रहा है। क्योंकि जब आपको अपने ट्रिगर्स की नॉलेज होगी तो आप ऐसी चीज़ें अवॉइड कर पाएंगे अपनी डाइट से, और एज अ रिजल्ट आपका अस्थमा ट्रिगर नहीं होगा। तो यूजुअली जो एलर्जिक अस्थमा होता है ये होता क्यों है? ये तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाता है या वो सेंसिटिव रहता है टुवर्ड्स सर्टेन फूड। ऐसे में अगर आपको नॉलेज होगी अपने ट्रिगर्स की तो आप वो चीज़ें नहीं लेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना एलर्जी टेस्ट कराएं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस स्पेसिफिक फूड के टुवर्ड्स आपको एलर्जी है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सेंसिटिव है। तो ऐसे में ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अपनी डाइट से। और आप अस्थमा पेशेंट हैं तो आपको नॉनवेज फूड अपनी डाइट से अवॉइड करना है, उसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके अस्थमा के सिम्टम्स और वर्स हो सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप ऐसे फूड्स इंक्लूड करें जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हों, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स हों और जो आपके सिम्टम्स को ज़्यादा ना बिगाड़ें। इसके साथ ही साथ ज़रूरी है कि आप अपना प्रॉपर मेडिकेशन भी लें और अपनी डाइट को मेंटेन भी रखें। थैंक यू।